भारत के कई किसान अपनी आर्थिक स्थिति के लिए पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर हैं। जितनी बेहतर फसल होगी उतना ही बेहतर उसका दाम होगा। हर किसान अपने खेत की जमीन की गुणवत्ता के हिसाब से फसल का चुनाव और उसे लगाने की तकनीक का चयन करते हैं। पंजाब के कई इलाकों में किसान अब मक्के की फसल की बुआई कर रहे हैं। यहाँ पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ दो तरह की मक्की लगाई जाती है, जिसमें एक मक्की पकाने के लिए लगाई जाती है, दूसरी साइलेज की। आज हम बात करेंगे पकाने वाली मक्की। जो जमींदार की पहली पसंद है वो है कि कोई भी मक्की जो बसंत ऋतु में लगाने जा रहा है वो सबसे कम दिनों में पकने वाली हो, जिससे कि उसका जीरी लगाने से पहले खेत समय से खाली हो जाए। दूसरी विशेषता, जो सबसे ज़्यादा झाड़ देने वाली हो, जिससे उसको प्रति एकड़ मुनाफा सबसे ज़्यादा हो। और तीसरी बात कि उसके दाने चमकदार और कलर गहरा हो, जिससे मंडी में उसका जो भाव किसी भी मक्के से सबसे ज़्यादा लगे। तो इन्हीं विशेषताओं के साथ हम आज बात करेंगे पायनियर की P1899 की। पंजाब में किसान मक्के की फसल की बुआई के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक साधारण सीड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल और दूसरा न्यूमेटिक प्लांटर का इस्तेमाल। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल सीड ड्रिल की, तो उसमें हमें देखता है कि समय सबसे ज़्यादा लगता है, कम से कम 2.5 से 3 घंटा एक एकड़ का जो है समय लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें न्यूमेटिक प्लांटर की, तो आधे से पौन घंटे में आपका 1 एकड़ कवर होता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। दूसरी बात करते हैं कि साधारण सीड ड्रिल जिससे आपकी बुआई करते हैं उसमें मजदूर या लेबर का इशू रहता है, जबकि न्यूमेटिक प्लांटर में सिर्फ एक ड्राइवर और आपकी बिजाई पूरे एकड़ की कम समय में। तीसरी हम बात करते हैं बीज की दर की। अगर बात करें साधारण सीड ड्रिल की बात करते हैं तो उसमें हमारा बीज 1 एकड़ का 10 से 11 किलो तक पहुंच जाता है, जबकि अगर हम बात करते हैं न्यूमेटिक प्लांटर की तो यहाँ हमारा बीज लगता है 8 किलो, यानी 2 किलो बीज की आपकी बचत। उसके बाद बात करते हैं खेत के अंदर बीज पे बुआई का जो सिस्टम है इसका, वो बहुत ही अत्याधुनिक है। ये प्रेशर से बिजाई करती है, जिसकी वजह से ये 8 इंच बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच पूरी मेंटेन करती है। समान बीज दर होने की वजह से बीज की संख्या भी कम लगती है। बीज एक समान जो है दूरी पे रहते हैं, इससे उनको पर्याप्त हवा, पानी, खाद पानी पर्याप्त मात्रा से मिलने से पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। जब आप देखते हैं कि पर्याप्त डिस्टेंस होने की वजह से जब आपस में पौधों की प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती तो पौधों का फुटाव बहुत अच्छा होता है और वो चारों तरफ से अपना खाद और बीज पानी जो खाद पानी है अच्छी तरह से ले पाते हैं। उसकी वजह से उत्पादन आपका बढ़ता है। अगर आप देखेंगे कि न्यूमेटिक प्लांटर से बिजाई है तो आप खेत के एक सिरे से दूसरे तरफ जब देखते हैं तो आपको पौधे की पूरी लाइन आर पार आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए न्यूमेटिक प्लांटर के पास में, जहां 1899 की जो है जमींदार बिजाई करने जा रहा है। लेकिन साथ ही उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मशीन का एक और फ़ायदा, आप देख रहे हैं कि ये जो टायर है इसका एक विशेष महत्व है कि जब बिजाई के बाद हर एक बीज गिरने के बाद ये बीज के ऊपर से निकलता है बहुत सॉफ्ट तरीके से, जिससे बीज के ऊपर मिट्टी प्रॉपर रहती है और प्रॉपर डेप्थ होने की वजह से पहला फ़ायदा कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और दूसरा इसमें मिट्टी ऊपर होने की वजह से कोई भी पशु पक्षी आपके बीज को नहीं खा पाता है। जनरली दूसरी में अगर बात करें तो पशु पक्षी कई बार आपके बीज को खा जाते हैं, तो उससे आपके जर्मिनेशन जो है टोटल प्लांट्स कम हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि क्यों 1899 पकाने वाली मक्की के लिए इतना पॉपुलर है, तो हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। आज के ज़मींदार के पास सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि सबसे कम समय में पकने वाली मक्की उसको आज की तारीख में चाहिए। तो 1899 में आज की डेट में जितने भी हाइब्रिड्स उपलब्ध हमारा बाजार में, उनमें सबसे कम दिनों में पकने वाला, अगर बात करते हैं दिनों के पकने की, तो 110 से 15 दिन में पूर्णतः सूख के आप इसको मंडी में बेच सकते हैं। दूसरी विशेषता की इसकी बात करें कि इसमें दानों में नमी कम रहती है। उसकी वजह से नमी कम होने की नमी कम होना या मॉइस्चर कम होने की वजह से जब आड़ती के पास आप जाते हैं तो इसका आपको रेट सूखी मक्की का ज़्यादा मिलता है। तीसरी बात करते हैं उत्पादन की, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन देने वाला हाइब्रिड 1899। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी छल्ली को देखेंगे तो इसमें बड़ा दाना होता है और गुल छोटा, यानी दाना जितना बड़ा होगा गुल छोटा होगा, शेलिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा, उतना ही आपका उत्पादन ज़्यादा आएगा। चौथी हम बात करते हैं उसके बाद जो बात होती है मक्के की दानों की चमक, उसका साइज और कलर। 1899 का कलर किसी भी मक्की से काफ़ी गहरा होने की वजह से जितनी भी फूड कंपनीज हैं जो खाने पीने का आइटम बनाती है वो इसे सबसे पहले पसंद करती है और आड़ती से सबसे पहले इस मक्की को परचेज करती है। दूसरी इसके बाद बात करते हैं कि जब हार्वेस्टिंग की बात होती है इसकी, तो दोस्तों ज़्यादातर मक्की में नमी ज़्यादा होने की वजह से दाना टूटता है, जिसे कहते हैं नक्कू टूटना। लेकिन इस मक्की का
दाना बहुत बड़ा होने की वजह से और गुल छोटा होने की वजह से दाना बिल्कुल ना के बराबर टूटता है। अब हम बात करते हैं इसकी बीज दर की। तो पकाने के लिए 8 किलो प्रति एकड़ का न्यूमेटिक प्लांटर से आपकी बीज दर इसमें लगती है। फिर उसके बाद बात करते हैं खाद और पानी की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि उत्पादन के लिए बात करें तो इसमें पूरा जो लगता है खाद बीज, अगर बात करते हैं खाद की जो है, तो उसमें आपका 100 से 120 किलो आपका यूरिया लगता है, 60 किलो आपका DAP लगता है और 1 थैला पोटाश का लगता है। अगर ये खाद आप पूरी तरह मैनेज करके देते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।